अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज एकेडमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है इस चैप्टर में, और इस टॉपिक में स्पेशली हम वो स्टडी करेंगे। तो अगर मोशन की बात की जाए तो आपको मोशन याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मोशन किसे कहते हैं। जब कोई बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है, उसको कहते हैं हम कि वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है। ठीक है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोशन हमारी बुक में गिवन है। नंबर फर्स्ट है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। नंबर सेकंड है हमारे पास रोटेटरी मोशन। और नंबर थर्ड है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। इस वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, जबकि इस रोटेटरी मोशन को हम स्पिन मोशन भी कहते हैं। ठीक है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम वन बाय वन इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसकी डिटेल में जाएंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं मूविंग बॉडी के, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये बॉडी है, ठीक है, ये मूव कर रही है, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बना है ना, मैटर से मिलकर बना है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स, ठीक है, अलोंग द सेम पाथ, मतलब सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम पाथ के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। कैसे? मोशन of a body in which all the points या all the particles भी कह सकते हैं, ठीक है, all the points of a moving body along the same straight line इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। स्ट्रेट की जगह हम यहाँ पर यूज कर सकते थे वर्ड के सेम पाथ, ठीक है, या सेम लाइन, तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है वो एक मोटर कार है, ठीक है, ये भी एक मोटर कार, ठीक है। ये मोटर कार जो है वो एक सेम स्ट्रेट रोड के ऊपर, ये हमारे पास एक रोड है या ट्रैक है, इसके ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो मूव करने के दौरान इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि इसका टायर जो है वो पीछे की तरफ रह रहा है या इसकी बॉडी आगे की तरफ जा रही है, बल्कि ये पूरी की पूरी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो ऐसे मोशंस को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा जो बॉडी है, पूरी पूरी जो मैटर है उसके अंदर, वो सारा का सारा क्या करे, मूव करे। तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। किसमें? 3 हिस्सों में। नंबर फर्स्ट या नंबर ए आपका कहलाता है लीनियर मोशन। क्या कहलाता है? लीनियर मोशन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। नंबर बी या नंबर 2 आपके पास कहलाता है सर्कुलेटरी मोशन। और नंबर 3 कहलाता है आपके पास रैंडम मोशन। ठीक है। अच्छा, नजर आ रहा है आप लोगों को इस वाले पॉइंटर से? मैं देख लूं जरा मार्कर से। ठीक है। तो ये कहलाता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर, सर्कुलेटरी, रैंडम मोशन। अब लीनियर, सर्कुलेटरी और रैंडम, आप इसके नाम से जो है आपको पता चल रहा होगा। लीनियर किसे कहते हैं? जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी along the straight line
या स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये कार है, ये मूव कर रही थी एक स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो इसका मतलब ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है, जो मोशन परफॉर्म कर रही है वो ट्रांसलेटरी का है, लेकिन ट्रांसलेटरी का सब मोशन कौन सा है? सब मोशन लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी का मतलब आपको समझ में आ रहा है सर्कुलर फॉर्म में। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है या सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन तो कर रही है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर वो कर रही है सर्कुलेटरी मोशन। जैसे एक गोल जो है वो कोई भी पाथ है, ठीक है, उसके ऊपर एक मोटर बाइक जो है वो ट्रेवल कर रही है, एक मोटर बाइक ट्रेवल कर रही है इस पाथ के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कर रही है? सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। बहुत अच्छी एग्जांपल की अगर बात की जाए तो अर्थ जो है वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, तो अर्थ जो है वो इसके अराउंड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं, जो अर्थ का मोशन है वो कहलाता है सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एक मोशन जो है वो दूसरा मोशन ना कहलाए, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेटरी मोशन भी परफॉर्म करता है। हम आगे जाके इसको समझेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ? सर्कुलेटरी मोशन किसे कहते हैं? द मोशन ऑफ अ बॉडी along a circular path, along a circular path is called circular motion। अच्छा, रैंडम मोशन किसे कहते हैं? भाई देखो, रैंडम से पता चल रहा है आपको कि बिखरा हुआ, ठीक है, अनइवन। तो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो रैंडम मोशन परफॉर्म करती है। जरूरी थोड़ी है कि कोई पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर कोई भी मोशन परफॉर्म किया जाए। इवन 80% जो मोशन है वो रैंडम हो रहा है। ठीक है, कोई किसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, हमारे पास फ्लाइज होती है, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रही होती है। तो रैंडम मोशन को भी हम ट्रांसलेटरी मोशन में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, द रैंडम मोशन की अगर बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? द अनइवन, या फिर लिखें मोशन of our body along the different paths, along the different direction भी कह सकते हैं, along the different directions is called random motion। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ट्रांसलेटरी मोशन आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, सर्कुलेटरी और रैंडम। लीनियर कौन से होते हैं? जो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। सर्कुलेटरी कौन से होते हैं? जो सर्कुलर पाथ पे। और रैंडम कौन से होते हैं? जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने सारी आ गई है। ठीक है, तो सेकंड टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है कि वो मोशन, अच्छा पहले एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो देखिए, हमने बहुत सारी बॉडीज जो है ऐसे देखी है जो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही होती है? रोटेट कर रही होती है। जैसे हमारी मोटर कार्स के, हमारी बाइक के जो व्हील्स होते हैं वो यहाँ पर एक एक्सल लगा हुआ होता है और यहाँ पर जो है वो जुड़ा हुआ होता है उसके साथ। ठीक है, टायर जो है वो प्लेट के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो क्या करता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला पार्ट है, तो ये खास डायरेक्शन मूव करने के बाद ये अपने ट्रैक पे वापस आ जाएगा। मतलब वो इस एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, इसी के गिर्द रोटेट कर रहा है। ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी थी अभी अर्थ की, कि अर्थ जो है ना सिर्फ इस सूरज के गिर्द रोटेट कर रहा है, ये अर्थ जो है ना सिर्फ इस सूरज के गिर्द सर्कुलेट कर रहा है बल्कि रोटेट भी कर रहा है। मतलब अगर वो डायरेक्शन ऐसे कर रहा है तो वो ये वाली डायरेक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? मतलब अगर उसका एक फेस इधर है तो वो पीछे वाला फेस भी जो है वो फ्रंट पे आ जाता है। तो ऐसे भी रोटेट कर रहा है जबकि ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। तो जो मोशन ऑफ अर्थ होती है वो सर्कुलेटरी के साथ साथ रोटेटरी भी होती है। तो रोटेटरी मोशन क्या कहलाएगा? द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ fixed path, around a fixed path, around a fixed axis
passed through itself इज नोन एज रोटेटिंग मोशन। मतलब वो मोशन, बॉडी का वो मोशन जो अपने फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और उसी से पास हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। एग्जांपल आपने समझ ली, ठीक है। इसके अलावा पार्क्स में जो है हमारे पास वो बड़े वाले जो है वो झूले से होते हैं, ठीक है। उसमें जो है अलग अलग से जो है वो चेयर्स दी हुई होती है, उसमें बैठते हैं तो घूमते हैं, तो वो मोशन भी जो है वो आपको कौन सा कहलाता है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। नंबर थर्ड पे आते हैं हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। तो वो मोशन जो टू एंड फ्रो क्या करें, मूव करें। टू एंड फ्रो की जगह हम बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं। तो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब ये बैक एंड फोर्थ मोशन किसे कहते हैं, ये हम समझ लेते हैं, इसको ऑसिलेटरी भी कहते हैं। और ये मेन पोजीशन से क्या मराद है, देखिए हमने देखा होगा हमारे घर में जो है मुख्तलिफ किस्म की वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, जिसमें से एक जो होती है वो पेंडुलम होता है, जिसके अंदर जो है ऐसे पेंडुलम जो है वो लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके से। ये वॉल है तो इसके नीचे ये पेंडुलम होता है, ठीक है। ये पेंडुलम जो है वो इधर मूव करता है, फिर वापस इधर मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है। तो ये जो मोशन होती है ये बैक एंड फोर्थ मोशन कहलाती है। मतलब आगे और पीछे जाने वाली मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब ये मेन पोजीशन क्या है, मतलब जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, जो ये वाली पोजीशन है, वो इसकी मेन पोजीशन कहलाती है। तो मेन पोजीशन बैक एंड फोर्थ मोशन तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अपनी मेन पोजीशन से पास होता हुआ कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई हमारी बुक के हिसाब से कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, मोशन होता है। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास पीरियोडिक मोशन भी आएगा, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के मोशन आएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। तो टोटल जो बेसिक है हमारे पास वो यही मोशन होता है, ठीक है। और इन्हीं से रिलेट करते हुए हमारे पास दूसरे मोशन जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास कितने होते हैं। जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी को फर्दर डिवाइड किया गया 3 टाइप्स में, जिसका नाम है लीनियर यानी रेक्टिलिनियर, सर्कुलेटरी और नंबर थर्ड इज रैंडम, ठीक है। लीनियर, सर्कुलेटरी और रैंडम मोशन की एग्जांपल मैंने दे दी। जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वो लीनियर, जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है वो सर्कुलेटरी, और जो अनइवन या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है, जो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, जैसे व्हील हो गया वो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यानी कि बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मोशन जो सीसॉ होता है हमारे पास, जो पार्क में झूले होते हैं, वो भी क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रहा होता है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।